आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को शाम 4:30 बजे यानी कि अब से केवल कुछ ही मिनटों के दूरी के बाद जो है लगातार राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। आपको बताते चले, साथ ही उनका मंत्रिपरिषद भी आज शपथ ग्रहण करेगा और उसमें उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू भी जो है वो आतिशी जी के शपथ ग्रहण समारोह में तिथि से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है और शपथ ग्रहण समारोह में आज राजनिवास पर आतिशी के साथ साथ कैबिनेट के जो 5 मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने 7 गारंटियों की घोषणा की है। हमने हमारा पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना है और हर परिवार का 25 लाख का जो बीमा है वो सरकार देगी। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से आज तमाम घोषणाओं का पिटारा खोला गया। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी के विचार रखने के लिए और इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे इसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। और 14 महिला सम्मान। तो वहीं आपको बताने चले कि जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि पहाड़ी गुर्जर और बकरवाल लोगों को न केवल नौकरियों में बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह आपका अधिकार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आपको आरक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया है। वे अभी भी संतुष्ट नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह आरक्षण पर पुनर्विचार करेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पहाड़ी गुर्जर बकरवाल इनको सिर्फ आरक्षण नहीं देना है,
बाद में ये रिजर्वेशन जो दिया है, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे ताकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हमारा पहाड़ी बच्चा बन पाए। भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है। आज इतनी बड़ी जलसे में मैं पूछना चाहता हूं, किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये तीन पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है, महरूम रखने का। और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई, ये जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी पहाड़ियों में सुरनकोट की पवित्र भूमि पर आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए। पहाड़ी लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिखों पर दिए गए बयान पर बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान को लेकर आज देश भर में सभी सिख संगठन और कई सिख समितियों ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने कई तरीके की बातों पर भी जो है राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज हमारे देश भर के सिख संस्थाएं, चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदियां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी हो, झारखंड सेंट्रल बोर्ड, वेस्ट बंगाल सेंट्रल बोर्ड, कलकत्ता सेंट्रल कमेटी, इस तरह की देश की सारी कमेटियां आज देश के माननीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले थे। जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेटमेंट दी, जहां राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ये लड़ाई चल रही है कि सिख अपनी दस्तार पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा, वो अपना कड़ा पहन पाएगा नहीं, वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं, इससे देश भर के अंदर कम्युनिटी के अंदर बहुत रोष है। हमारे खिलाफ ये जो नफरत भरे बयान हैं, डराने वाले बयान हैं, जिससे एक भय का माहौल बना देश में, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, ये 1980-82 में इसी तरह के बयान दिए गए। एशियाड गेमों से पहले कहा गया कि अगर सिख एशियाड गेम में आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया हम उनकी पगड़ियां उतार देंगे, और वो माहौल बनता बनता 1984 में आप सब जानते हैं किस रंग ले गया। अब भी जाकर विदेशों में जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उससे विदेशों में एक तो सिखों के अंदर ये भय पैदा हो गया है कि क्या वाकई देश के अंदर सिखों की पगड़ी उतारी जा रही है, क्या वाकई देश के अंदर सिख कड़ा नहीं पहन सकता। और इसके साथ जो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, देश तोड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी भरपूर तौर पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट को चलाया और हमारे देश के अंदर इससे एक बहुत माहौल डर और भय का बना है। हमने नित्यानंद राय जी को तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, यानी कि बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता हमेशा कांग्रेस नेताओं की जीभ काटने की बात करते हैं। बीजेपी के विधायकों और सांसदों ने कहा कि आपका भी हाल वैसा ही होगा जैसा कि आपकी दादी का हुआ। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? राहुल गांधी को भी आतंकवादी भी कहा गया। कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे। और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है। और
ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलएस। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं। चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला। यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए, आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? एक कुर्बानी देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाए। क्या महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आर्मी अफसर के मंगेतर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और ये घटना तब की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि 14 सितंबर को जब कुछ बदमाशों की शिकायत दर्ज कराने के लिए भरतपुर थाने में पहुंची। दरअसल भुवनेश्वर में घर जा रहे आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर का अचानक से कुछ गुंडों ने पीछा कर समूह ने पीछा किया और जिसके बाद डरे हुए से कपल जो है पुलिस स्टेशन में पहुंचे और जहां पर आपको बताते चले कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए आपत्तिजनक घटना घटित हुई। Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, मैं जो तो हमें मत दिखाओ ना। इधर आप कौन हो? इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में गांव में कई ड्रोनों को देखा गया है। वहीं आपको बताते चले कि रात के समय की यह घटना बताई जा रही है, जिस समय रात के अंधेरे में 4 से 5 ड्रोन कैमरे में कैद हो गया और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों में भय का माहौल पूरे तरीके से बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि बशरावत क्षेत्र के खालीगांव मजरे शेखपुर समोधा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पे आपको बताते चले कि बीती रात को कई ड्रोन जो है वो आसमान में देखे गए और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना हुआ है और वहीं आपको बता दें कि यह कोई एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन जो है वो रात के अंधेरे में आसमान में चमकते हुए नजर आए। पहले रायबरेली के उस तरफ का एरिया था, ठीक है। 4-5 दिन से इनका एरिया बढ़ा है अभी, तो ये जाते हैं तुम्हारे लखनऊ बॉर्डर तक उड़ाते हुए, ठीक है। अब एक पायलट तो होता नहीं, पायलट बहुत होते हैं जो सीखने वाले, एक पूरी क्लास जो होती है, तो भाई हर एक का नंबर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार थाना क्षेत्र के बिहार शरीफ बरबीघा मार्ग NH 33 पर शुक्रवार के साथ 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई और जिसके बाद आपको बताते चले कि हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि उसका साथी सुमित कुमार जख्मी हो गया और जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। परिजनों ने बताया कि दोनों युवक मार्बल सेटिंग करने का काम करते हैं और जिसके बाद शुक्रवार की शाम काम को खत्म करने के बाद जो है वो
घर लौट रहे थे कि तभी दूसरा बाइक सवार उनकी बाइक में धक्का मारते हुए भाग निकला और दोनों युवक बाइक के साथ सड़क पर गिर गए और जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल में भिजवाया। वहीं आपको बताते चले कि जहां चिकित्सक के द्वारा एक को मृत घोषित कर दिया गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों परिजन अस्पताल पहुंचकर रोने लगे। और जहां आपको बताते चले कि मामले पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। घटना कैसे घटी? नकटपुरा गए थे काम करने के लिए सुबह 8 बजे। उधर से लौटने के क्रम में इसको बाइक में टकरा कर इसको ओवरटेक करके इसको धक्का मार दिया। उसी क्रम में इसको मृत्यु हो गई। कहाँ पे ये घटना घटी? इमरौरा में। क्या नाम हुआ इनका? सोनू कुमार हुआ। कितना उम्र है इनका? 18 साल हुआ। पिता का? जयराम साहनी। पिता का नाम? जयराम साहनी। राज्य सरकार की ओर से हर जिलों में जमीन का सर्वे का काम अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि सर्वे के दौरान जमीन मालिक काफी जो किसान हैं उनसे बेहद ही परेशान हैं और जिसे लेकर किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मामला पटना के राजधानी से सटे मनेर प्रखंड का है, जहां पर नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए सर्वे के काम को रोकने की मांग की है। दरअसल आपको बताते चले कि सर्वे के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। जमीन सर्वे पर रोक लगाने को लेकर किसानों ने मनेर प्रखंड व अंचल कार्यालय के प्रांगण में धरना दिया और जिसके बाद धरने में आए किसानों ने एक स्वर में कहा कि जमीन सर्वे में फिलहाल काफी विसंगतियां हैं और इसे दूर करने के बाद ही सर्वे का काम शुरू कराया जाए। और साथ ही साथ धरने में आए किसान नेता विजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार पहले कागजात ठीक करे तब जाकर सर्वे की बात की जाए। जी, क्योंकि सर्वे का यह तरीका ही गलत है। जब तक ले कागज कंप्लीट नहीं होता है तब तक सर्वे का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अभी तक बहुत सा कागज है अनकम्प्लीट है, लोग दौड़ रहे हैं और रजिस्टर 2 में उसका नाम नहीं है और मंत्री जी कहते हैं कि कोई कागज नहीं देना है। कल उन्होंने घोषणा किया है और आज अगर खतियान निकालने के लिए आप जाइए तो कल से बंद हो गया है। वहाँ नोटिस टांग दिया है कि खतियान नहीं मिलेगा। तो जिसका खतियानी जमीन है आखिर उसका कैसे वो समाधान करेंगे, किस आधार पर उसको चढ़ाएंगे? आखिर आप लोग आज क्या मांग कर रहे हैं? जब तक कागज सुधार नहीं हो सर्वे तत्काल इसको बंद किया जाए। आप जो यह जो धरना का कार्यक्रम 12 बजे से 3 बजे तक रखा गया है वह किसानों का धरना है और 2024 जो अभी सर्वे चल रहा है उसके विरुद्ध धरना है। धरना में मुख्य मांगे हैं कि पहले हमारा कागज कंप्लीट करो। कागज पूर्ण नहीं है। सीओ साहब के यहाँ जाइए, खाता है तो प्लॉट नहीं, प्लॉट है तो एराजी नहीं। जो ऑनलाइन जो कटा हुआ है यह बिल्कुल गलत है। यदि हम ऑफलाइन में जाते हैं तो ऑफलाइन में जो कटा हुआ है उसका ऑनलाइन से अलग उसका है। इसलिए पहले उसको तुम जमाबंदी है उसको ठीक करो, खाता ठीक करो, एराजी ठीक करो और रजिस्ट्री ऑफिस में जो पटना निबंधन कार्यालय है वहाँ रजिस्ट्री जो होता है उसका ऑनलाइन आप जो है तो पहले अपलोड कीजिए कंप्यूटर पे और ठीक उसी प्रकार खतियान भी अपलोड कीजिए कंप्यूटर पे ताकि हम लोग आसानी से किसान निकाल सके उसको। और उसके बाद जब तक कंप्लीट नहीं होता है कागजात तब तक जो है तो आप सर्वे भूमि नहीं करें। हम लोग भूमि के सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब कागज कंप्लीट नहीं है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।